Hello everyone, this is Simran Johnson, founder of Next Expert Inc., and I help people transform their lives the way they desire and dream for it. If you are looking for a sign to change your life, this is it. So आज आप देख रहे हो मुझे यहाँ बैठे हुए जो कि मेरा यूजुअल स्पॉट नहीं है क्योंकि मैं अपने सारा शू कलेक्शन आज निकाल कर बैठी हुई थी बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डी क्लटर सम एंड देन आई फेल्ट दैट वाई डोंट आई जस्ट शेयर माई शू कलेक्शन विद ऑल ऑफ यू. So I'm sure all of you are fond of shoes just as much as I am. So let me just start showing you all of this one by one. एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको शूज़ दिखा रही हूँ, मैं आपको शूज़ की स्टाइलिंग के बारे में बहुत सारे टिप्स भी देने वाली हूँ. तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना मैंडेटरी है. ये ज़रूरी है ही है क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें देखने का नहीं. हालांकि आई हैव अ वेरी हम्बल कलेक्शन, आई कैन नॉट बोस्ट ऑफ एनी बिग ब्रांड्स, बट आई हैव बीन कलेक्टिंग शूज़ एज़ पर माई वर्क प्रोफाइल. सिर्फ मैं इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखती हूँ कि वो सिर्फ स्टाइलिश हैं या सिर्फ ब्रांडेड है. आई लव टू splurge, but I have to because of my work and because of the personal styling that I have developed to keep a wide variety of shoes with me. And I worship comfort, like I live for convenience, so this is why I mostly I'm inclined जहाँ पर मुझे थोड़ी सी convenience भी मिल जाए तो इस तरह के shoes मैं लेती हूँ. But I do love the stilettos, the heels, just like all of you do. So let me start by showing you my work shoes because my profile is such कि मुझे कभी कभी 8-8 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, उसके साथ ही साथ आई हैव टू लुक वेरी फॉर्मल, प्रोफेशनल एंड शार्प ऑल्सो. आई हैव दीज पम्प्स, दीज आर फ्रॉम एलन सोली एंड दे आर इन टैन मरून कलर. और मुझे ये इतने कंफर्टेबल लगते हैं बिकॉज आई हैव अ फ्यू मरून टॉप्स, तो इसकी वजह से एक सैंडविच मेरा स्टाइलिंग बन जाता है. आई पेयर देम विद ईदर ग्रे और ब्लैक ट्राउजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड उसके बाद आते हैं माई दीज शूज़. दे आर सो प्रिटी. दे आर एक्चुअली फ्रॉम, दे आर ली कूपर. तो ये शूज़ हैं ली कूपर एंड दे आर सो परफेक्टली डिज़ाइंड और दे हैव अ लिटिल डिटेल हेयर ऑल्सो एंड दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी कम्फर्टेबल. तो ये ली कूपर शूज़ हैं, इसको मैं आई वेयर इट विद माई, बिकॉज आई हैव अ फ्यू ब्लू ट्राउजर्स, सो दे गो वेल. दे ऑल्सो गो वेल विद माई ग्रे ट्राउजर्स एज वेल. I have a blue dress also that I pair them with this, and I am a believer that I like to match my bag or my earrings with my shoes. So these are the Lee Cooper shoes. Then being a woman, तो being a woman हम सबके पास ऐसा होगा कि मेरे पास एक ही तरह के दो जूते हैं बिकॉज न्यूड कलर शूज़, माई गॉड, they go well with everything. So these are from Mark Loer and ये अब थोड़े worn out हो गए. I think I'm going to just इसको हटा दें. what do you say? And do let me know, आप कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताते जाओ कि कौन से शूज़ मुझे रख लेने चाहिए और कौन से मुझे हटा देने चाहिए अब. और आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे ये वाले शूज़ अब हटा देने चाहिए. तो आई एम गोइंग टू कीप देम अवे and keep the other set. This is from Luna Blue. Basically you'll find it on all the website stores. These have lovely bow detail on it, or these are my perfectly favorite. But sometimes these pointed these toes are sometimes not that comfortable. For this I am going to tell you some hacks also, that I put on a lot of Vaseline, or I put on a lot of Boroline on my toes first, like especially पैरों के side में I put it on, and also at the back. But since they have a very comfortable elastic here, so they don't poke so much as they poke if I stand for long hours. तो ये मेरे west side के nude pumps है. Then I also have I'm a इस तरह के पम्प्स भी मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक ऐसे मेरे पास आई हैव टू, वन इज़ इन ग्रे कलर, वन इज़ इन ब्लैक. हालांकि ये इतने फ्लैटरिंग नहीं लगते, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल. Sometimes if you're going to the mall, if you're going somewhere that requires a lot of you standing, that requires you to walk a lot, so ये काम आते हैं. उसके अलावा these are completely gone. I think ये भी ड्रेसबेरी के हैं, बट आई थिंक ये तो मैं डिस्पोज कर ही देने वाली हूँ. एक्चुअली इन्हीं को देख के मुझे आज के वीडियो का आइडिया आया था. तो दे ऑल्सो गो डू कमेंट इसमें से कौन से ये चले. दीज आर फ्रॉम T11. दे आई थिंक आई बॉट देम फ्रॉम मिंत्रा.
दिस स्लिंग बैक शूज़ आर बेसिकली माई फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है. मैं सैंडल्स की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि विद द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू इट्स ऑलवेज गुड जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं या आप यू आर फेसिंग एन ऑडियंस और योर क्लाइंट फेसिंग, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कीप द शूज़ दैट कवर योर टोज़, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके टोज़ एक्सपोज्ड रहेंगे, एक तो वो थोड़ा सा फॉर्मल में नहीं आता, बट इट डजंट मीन कि आप वो स्लिंग सैंडल्स नहीं पहन सकते. यू कैन वेयर दो स्लिंग सैंडल्स, बट उसमें क्या, यू हैव टू मेंटेन द नेल पेंट एंड यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विद यू नो ब्यूटिफाइंग, और आपके टोज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. एंड दिस कीप्स इट कवर्ड. समटाइम्स वी वर्क एयर कंडीशन होता है, बट आई थिंक अब ये दे आर टेलिंग लाइक द एज इज़ शोइंग, एंड यहाँ से सारा हो गया, तो दे ऑल्सो गो, they are going bye bye shoes. These again gray, I think I have many gray shoes. Why do I have so many gray shoes? Okay. These are again these are Alan Solly, and I love things with bows, or may I'm particularly, I get drawn towards bags also that have little bow details. I am planning, I dress everything that has a bow, and these are also very comfortable flats, good for work, and they go with your blue trousers, they go with the black dress, and आप इसके साथ अपने अच्छा सा एक बैग कैरी कीजिए ग्रे कलर का. they are good. I think I'm going to still keep them, although they are not very comfortable from the front, but I don't feel like disposing them as yet. तो इसको रख लें. बताइए. I have recently started developing some interest in sneakers. There was one thing that I have sworn मैं कभी नहीं पहनूंगी, और लेकिन मैंने अपना ईगो ड्रॉप किया और मैंने वो ख़रीदा. That was only because आप फ्लाइट पे या ट्रैवल में जाते हैं तो I needed such shoes. These are humble white shoes. Like I got humbled with this, but मैंने खरीद लिए. I didn't want to invest into very expensive white sneakers because they are very high maintenance. My kids have it and I see them struggling. वो बहुत सोच सोच के पहनते हैं जिस तरह से हम अपनी heels पहनते हैं. But they are very comfortable. I think they are from Max. Very comfortable. I'd highly recommend this. And जितने भी चीज़ों के links हैं, I'm going to put it in the description if at all any one of you is interested. आपकी styling के साथ जाता है तो वो आप कीजिए. अच्छा, एक ये है that I again wanted something nude that I could wear with my dresses, I could wear with the skirts. I'm very fond of wearing skirts. तो ये भी है. This is from the brand called Soul Threads. नाइस शूज़, कंफर्टेबल. मैंने इसे बहुत ज़्यादा अभी तक आई थिंक पहना भी नहीं है एक बार भी. वाइट मैंने एक बार पहने बस अभी तक, लेकिन ये नहीं पहने हैं. तो ये वाले शूज़ हैं दोनों. सो फॉर वॉक एंड जिम आई डू हैव 2 pairs of Skechers. I do have 2 pairs of Skechers. I'm mispronouncing it, just please forgive me. और ये था कलेक्शन. और अभी फ्लैट्स की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ माई लेटेस्ट पंजाबी जूती. मुझे सिंपल ऐसी पसंद है, बट किसी दिन मतलब मैं और अगर पंजाब जाऊंगी दोबारा घर पे तो मैं और कलरफुल लेके आने वाली, क्योंकि मैं इंडियन कपड़े जो है वो ओकेजनली पहनती हूँ. लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वॉन्ट विद द साड़ीज़ दैट इफ़ आई एवर वेयर, आई लव टू वेयर पंजाबी जूती विद साड़ीज़. मुझे लगता है उससे लुक बहुत अच्छा आता है. ऑफ कोर्स हमारे सैंडल्स और वो ग्लिटरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे एक लुक बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, बिकॉज मैं मोस्टली वर्क वाली नहीं पहनती हूँ साड़ियाँ, मैं बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहनती हूँ. समडे आई विल शो दैट ऑल्सो टू यू. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बॉट फ्रॉम बैंगलोर का मार्केट, बिकॉज दैट हम सबके साथ होता है ना, एक दिन होता है हमारे. इसीलिए मैं सैंडल्स की आपको स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि जब सैंडल टूट जाता है ना तो उसके मुझे उससे बहुत डर लगता है. आई काइंड ऑफ हैव अ फोबिया कि अरे अचानक कहीं टूट जाए स्ट्रैप तो आप चल भी नहीं सकते. तो यही मेरे साथ हुआ. दैट रिजल्टेड इन मी बाइंग दीज सिंपल फ्लैट्स because my stilettos or sandals, they broke just in the middle of the market, and I was not planning to go to the market. Obviously कौन पहन के जाएगा heels market में, लेकिन I was office से निकल रही थी तो मेरे को वहाँ पे जाना था, तो I thought why not make use of the time. लेकिन I had, this is a emergency random purchase, saving the best for last. heels पे मैं काफ़ी बड़ी heels there was a time when I had participated in Mrs. India, and that required me to practice my ramp walk, and I needed to wear like huge platform heels for that practice. सबसे पहले जो मेरे heels हैं ये मेरे favorite हैं. These are again Luna Blue, you can see.
I'll just show it to you. You can see these are not exactly kitten heels, but they are so pretty, and they are in this, ये fabric है and it's stretchable, and these are from Luna Blue, again West Side. और ये जूते I think I've had it for minimum like 6-7 years, 6 years I think तो है ही है, ये मेरे पास है, and I love them. I wear them at work. I wear them with my dresses, and ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. God, beautiful, like one of my favorite shoes. अभी they are showing age, but I think मैं अभी भी I can just be with them for some more time. So these are not going. Then I have these are not nude actually, these are pink heels, slightly pinkish. These heels are from Ajio, or ye specially they were purchased for to match with a shirt and a dress, so they were going with two of my outfits. This is the only time that I have purchased something pink shoes. Like, I don't think I've ever bought pink shoes, but they have lasted. And let me tell you, how old they are. They are 9.5 years old, and I think it's time that I bid them goodbye. I say goodbye to them, because it was a great journey with them. So I think they also go. These are my maroon shoes, again similar to what this is, and just because this was so comfortable. But these are not from West Side, these are from some other brand called Steppings. They are going with this dress also. I think I'll sometime pair up with this, and very comfortable, very nice heel. But when you are standing for too long, this sometimes can become uncomfortable. So इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ this. Let me just open and show. This is something that I think I bought from Amazon. So these are something जो आप अपने शू के इधर लगा सकते हैं. So this gives a nice padding to the back of your foot, and उसकी वजह से आपका जो जूता है वो poke नहीं होता है. So I'd highly recommend that you invest in these things. And if हो जाता है तो I'll show you that this is the kind of cushions I use. Let me just open it. So these are the cushions that you can use in the toe area. तो आप इस cushion को you can just insert it like this, and this way एक तो अगर आपका शू लंबा है आपको comfortable लगेगा, और अगर आपका शू ऐसा tight है, this little cushion thing, it helps you feel comfortable when you're wearing such fancy things that beauty is pain kya kare. My new favorites are these. They are from Outright, and I love the detail of this. I think मैंने अपने एक shorts में भी पहले इसको दिखाया था, and they are beautiful design, मतलब मुझे, and they are pointy. They go with many of the things, and this again close to nude, but this is kind of mustardish brown color. I still don't have anything lovely brown in my collection, but I'm planning to buy something soon. So these shoes. This. If you are somebody who loves vibrant things, I think this one is also going well with my dress. What do you think? Please let me know. And how many of you have ever purchased this bright color? This is again like the pink thing. पहली बार मैंने orange color के ज़िंदगी में shoes खरीदे, and now I'm a little tempted because my brother, he is in his on his own, like he is a great fashion enthusiast himself, style enthusiast himself, and I saw him wearing orange sneakers that it kind of inspired me to buy these, and it took a lot of courage. मतलब बड़ी हिम्मत लगी कि ये जूते मैं खरीद सकूं, and they are absolutely gorgeous. I have a matching bag also to go with this, and they go well with so many of your outfits, be it maroon, black, even grey के साथ. I'm going to pair them up, and someday I'm going to just make a video for you. Just let me know if you would want some of the style info things. Shoe that I was talking about are these. These are Forever 21. Don't go by the heel, don't go by the platform of this shoe. This is now अब तो बहुत discounted price पे आ गया है. जब मैंने खरीदा था it was like उस वक्त fresh था. अब लेकिन ये उनका design बहुत popular है, और
This has a lovely skin colored thing and they go so well with saris, go so well with your suits. They go wonderfully well with the dresses as well, and I've worn them with a gown as well. और ये दुनिया के सबसे कंफर्टेबल स्टिलेटोज़ हैं, सबसे कंफर्टेबल हील्स हैं, और मैं सबको हाईली रेकमेंड करूँगी दैट यू वेयर दिस. आई थिंक आई शो यू. This is what, Forever 21. This is so pretty. And you can, I have literally ran in these shoes. मैं इसमें सीढ़ियाँ भी चढ़ चुकी हूँ. तो ये जो शूज़ हैं बहुत बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छे हैं, और मैं बहुत रेकमेंड करूँगी. लाइक अगर इसमें से सब में अगर मुझे कोई हील्स देखनी हो तो दिस इज़ समथिंग, क्योंकि इसमें आपके टोज़ भी ओपन है, इट हैज़ प्लेटफॉर्म, और इसको पहन के मेरी हाइट शायद कुछ 5'9", 5'10" हो जाती है. Beautiful. And now comes the heels that I was talking about, my stage walk or ramp walk, whatever you say. So this is what I took, and these are not from any big brand or something, but they are so lovely. And these are peep toes. I think the only peep toes I have. ये वाला स्टाइल मेरे पास अभी नहीं है, और ये सिर्फ ऐसी जगह पे पहनते हैं जहाँ पर आप बस जाएं और बैठ जाएं, क्योंकि इसका हील जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड समटाइम्स इट स्लिप्स ऑल्सो, सो इट्स नॉट वेरी स्टेबल. अगर आपको कोई टिप चाहिए तो मैं आपको कहूँगी कि अगर यू वांट टू वेयर हील्स बिकॉज ऑफ द हाइट दैट यू वांट टू लुक लाइक यू आर अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन, तो आप हमेशा देखिए कि ये इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए. जैसे कि इसमें भी है, दिस इज़ द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म योर हील शुड हैव, रादर देन जस्ट हैविंग दिस. इसके कंपैरिजन में ये प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा हील्स पे चलने में कंफर्टेबल रखेगा, बजाय इसके कि यहाँ से फ्लैट हो. जितनी ज़्यादा आप हील पहन रहे हो ना, अगर यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नहीं है तो एक तो ये आपको एक्स्ट्रा हाइट दे रहा है, और दूसरा इस हील तभी स्टेबल रह सकता है. अदरवाइज इफ़ यू आर जस्ट गोइंग समथिंग विद नथिंग हेयर एंड अ लॉन्ग हील एट द बैक, this is that is going to make your walk very wobbly and you would walk not very stably. So I think this also, since I'm kind of done with it, but I may use it in some of the videos, so I'm unsure about this. You please let me know whether I should keep this or not. So आप मुझे बताइए इसमें. और आपके पास ऐसी कोई अनकंफर्टेबल हील्स है जो आप डालते हो उसको डिक्लटर करने के लिए, लेकिन आप फिर वापस रख लेते हो. So this is all about the collection that I had, the shoes that I have. I hope you enjoyed. I did not have any very big brands to boast of. This is something that already last year I had given away, and I have decluttered my shoe closet a lot. But these are only because what I actually wear, and someday, God willing, I'll have a walk-in wardrobe for only shoes that I will be making a video of in future, manifesting this with each one of you, and may you also get the shoe that fits you well and that has a lovely journey with you. Thank you so much for being here. आपको, I hope आपको इसमें से कौन से वाले शूज़ पसंद आए तो आप मुझे बताइए. आपके कोई कंसर्न्स हैं स्टाइलिंग के लेके शूज़ के, उसके लिए मैं एक आने वाला इसका पार्ट 2 भी बनाने वाली हूँ, जो कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आ जाएगा. मेक श्योर कि आप उसे ज़रूर देखिए, बिकॉज़ उसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ. जैसे हम अपने फेस के हिसाब से हेयर कट करते हैं, मेकअप करते हैं, उसी तरह से, और अपनी बॉडी के हिसाब से हम अपने कपड़े डिज़ाइन कराते हैं, उसी हिसाब से आपके पैरों का भी एक शेप, एक स्टाइल होता है. जैसे कि आपके पैर की लेंथ हो गई, जैसे आपके पैर की लुक हो गई, उसमें हर कोई शू अच्छा नहीं लगता है. तो आपके पैरों के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी और स्टाइल के हिसाब से आपको कैसे शूज़ पहनने चाहिए, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ. अभी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए, और वेट कीजिए इसके पार्ट 2 का. तो ये शूज़ की सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी. डोंट वरी, आई गॉट यू. आई नो व्हाट यू नीड एग्जैक्टली, बिकॉज I said in the start, if you're looking for a sign to change your life, this is it. So I'm going to be your kind of, shoe stylist in future. So this is Simran Johnson signing off. I'm really waiting which of my मेरा कौन सा जूता आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर बताना है, और मैं वेट करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज़ सिमरन जॉनसन साइनिंग ऑफ. बाय बाय ब्यूटीफुल.